तो कन्या राशि के जातकों, कन्या लगन के जातकों, आपकी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 27 जुलाई से वो वहां पे वक्री हो जाएंगे। 7th हाउस हॉरोस्कोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है ना, वो डायरेक्ट आपके लगन को देखता है, फर्स्ट हाउस को देखता है और आपकी राशि को भी देखता है। और सैटर्न के पास तो एडिशनल एस्पेक्ट्स भी हैं। उनका एक एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो फादर का होता है, रिलीजन का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके वर्क स्पेस में सीनियर्स भी 9th हाउस से ही देखे जाते हैं। और सैटर्न का जो ये तीसरा एस्पेक्ट है, वो आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो आपके डोमेस्टिक पीस को दिखाता है, आपके मटेरियल पोजेशंस को भी दिखाता है, और आपके मदर के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपकी कैसी मेंटल हेल्थ है, उसको भी वो डिनोट करता है। तो क्लियरली सैटर्न आपके बहुत ही की हाउसेज में एस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सैटर्न ओवरऑल आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि उनकी रूलरशिप आपके 5th हाउस के ऊपर भी आती है। एक रूलरशिप सैटर्न की आपके 6th हाउस के ऊपर भी आती है। 5th हाउस से हम आपके एजुकेशन से जुड़े मैटर देखते हैं, आपके लव अफेयर से जुड़े मैटर देखते हैं, आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर देखते हैं। सेम टाइम 5th हाउस आपके फेम के लिए भी देखा जाता है। 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ पुण्य का होता है, और वो पास्ट लाइफ के पुण्य ही तो होते हैं जो इस जन्म में हमें लक के तौर पे मिलते हैं। अब अगर हम आपके 6th हाउस की बात करें, ठीक है, 6th हाउस जो होता है ना, इलनेस का होता है, एनिमीज का होता है, इश्यूज का होता है, डेप्थ्स का होता है। और 6th हाउस की जो कोर सिग्निफिकेशन है, वो सैटर्न के नेचुरल नेचर से थोड़ी ज्यादा अलाइन होती है। अब यहाँ पे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सैटर्न की इस वक्री पीरियड के दौरान कौन सी सिग्निफिकेशंस ज्यादा आपको महसूस होगी, 5th हाउस की जो कि बेनिफिक है, या फिर 6th हाउस की जो कि मेलेफिक है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड हुआ था, जिसके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं थे, जिसमें नक्षत्र इतना कुछ खास सपोर्टिव नहीं था, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो इस बार का सैटर्न का वक्री पीरियड काफी सपोर्टिव होने जा रहा है। मेनली आपको 5th हाउस के ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि सैटर्न के ऊपर इस बार एक्सॉल्टेड गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है 11th हाउस के ऊपर से। जी हाँ, सैटर्न और गुरु अभी आपस में एक दूसरे से ट्राइन में है, और गुरु तो सैटर्न के ही नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुली गुरु आपके 11वें घर में एक्सॉल्टेड हुए हैं और आपके 7वें घर को देख रहे हैं। और गुरु का ये एस्पेक्ट काफी कुछ आपको हेल्प करने वाला है सैटर्न वक्री पीरियड के दौरान। और वैसे भी ज्योतिष में जब भी हम मेजर प्लैनेट के प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो हम उन्हें अकेले रीड नहीं करते हैं। जब आप सैटर्न के प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको गुरु पे नजर मारनी होती है, जब आप गुरु के ट्रांजिट की प्रिडिक्शन करते हैं तो आपको सैटर्न के ऊपर भी नजर रखनी होती है। तो इस बार का सैटर्न का वक्री पीरियड आपको काफी सपोर्टिव रहने वाला है। आपके लगन को देख रहा है, आपकी राशि को देख रहा है, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। लगन हॉरोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये वो हाउस है जो हॉरोस्कोप का आधार बनाता है। इससे आपके हॉरोस्कोप की पूरी स्टेबिलिटी जज की जाती है। तो सैटर्न उस स्टेबिलिटी को मजबूत करने वाले, यानी कि आपका पेशेंस जो है काफी अच्छा होने वाला है, डिसिप्लिन आपका बेटर होने वाला है, वर्क स्पेस में आपका फोकस बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात पेशेंस, सैटर्न आपको यहाँ पे पेशेंस टीच कराएंगे। सैटर्न का जो एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर पड़ा ना, 9th हाउस सीनियर्स का होता है। तो सीनियर्स के साथ अगर आपके कोई इश्यूज पास्ट में हुए थे, या आपके सीनियर्स से कोई शिकायत है, तो इस पीरियड में वो रिजॉल्व होगी। इवन दो आपको कम्युनिकेशन करने की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़े से कम्युनिकेशन और थोड़े से एफर्ट से भी आपका काम बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एफर्ट्स जरूर डालिएगा। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपके सीनियर जरूर पूरी करेंगे। एक प्रमोशन सैटर्न का रेट्रोगेशन आपको लाके दे सकता है। इंस्टेंट तो नहीं होगा, आगे जाके होगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अक्टूबर नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सैटर्न एक प्रमोशन आपके लिए लेके आए। सेम टाइम ये सैटर्न का वक्री गोचर आपको काफी थॉटफुल बना देगा। आपको लगेगा कि आपके नेचर में कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। आपका बुक्स पढ़ने का मन करेगा, इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन करने का मन करेगा, क्योंकि देखिए सैटर्न यहाँ पे 5th हाउस की एनर्जी को ज़्यादा ट्रांसलेट करने वाले हैं। 5th हाउस ना आपकी हॉबीज़ का भी होता है, आपके इंटरेस्ट का होता है। वो नॉलेज सीकिंग जो नेचर और बिहेवियर होता है, वो 5th हाउस से ही देखा जाता है। और याद रखिए, गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट भी आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। तो नॉलेज सीकिंग के अराउंड और नॉलेज गैदर करने के अराउंड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के अराउंड नेचुरली अब आप इंक्लाइंड हो चुके हैं। और सैटर्न का वक्री पीरियड उसको अब बहुत अच्छे से शेप देने वाला है, कि स्ट्रक्चर देने वाला है। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, उसके अराउंड भी सैटर्न आपको इंस्पायर करेगा। और इस बार आपको बहुत मजा भी आने वाला है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखने वाले, प्रोफिशिएंट भी बनने वाले हैं। मिड लाइफ क्राइसिस अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको लगता है कि मैं सही जगह पे नहीं हूँ, मेरे टैलेंट का मुझे जो है प्रॉपर आउटपुट नहीं मिला है, तो इस बार का सैटर्न का वक्री गोचर आपको ना सही जगह पे खड़ा करने वाला है। सही जगह पे सही समय में आप उपस्थित होने जा रहे हैं। ये सैटर्न मैजिकली उस तरीके से काम करेगा। चीज़ें कुछ इतने आसान तरीके से नहीं होगी, थोड़ा हैवी बर्डन होगा, एंक्शसनेस भी आएगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग भी करनी पड़ सकती है, टीम को भी लीड करना पड़ सकता है। तो कुछ झुंझलाहटें तो आपके अंदर होंगी, वो डिस्कम्फर्ट सैटर्न क्रिएट करते हैं। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट को सहन करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप उस ग्रोथ को भी देख पाएंगे। तो कोई भी चैलेंज अगर आपके सामने आता है, चैलेंज तो नहीं मैं बोलूँगा, कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो झिझिएगा मत। कन्या आपकी राशि है, कन्या आपका लगन है। बहुत ही ओवर एनालिसिस करते हैं आप लोग।
एनालिसिस पैरालिसिस करने के मामले में नंबर 1 होते हैं कन्या राशि के जातक, कन्या लगन के जातक, जिस कारण बहुत सी अपॉर्चुनिटी वो खो देते हैं, रिसर्च में ज़्यादा लग जाते हैं, एक्शन जो है ना बहुत लेट होता है उनका। तो यही चीज़ इस बार सैटर्न आपको सिखाने वाला है। सैटर्न बहुत ही बेनिफिक वे में आपके लिए ऑपरेट करने जा रहे हैं। बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो देखिए उसके अराउंड सैटर्न आपसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करवाने वाले हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में वो बिजनेस वाले प्लेसमेंट्स हैं, वो प्लेसमेंट है जिसमें बिजनेस में सक्सेस मिलती है, धन योग है, अच्छे राज योग है, तो सैटर्न उनको एक्टिवेट करेंगे। देखिए यही वो ट्रांजिट है जिसमें सैटर्न जो है ना आपकी जो क्वालिटीज़ है उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सैटर्न का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में होना, फोर्थ में होना, सेवंथ में होना, 10th हाउस में होना बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो हाउसेज होते हैं ना ये विष्णु स्थान होते हैं, या आपके पर्सनैलिटी से जुड़े हुए हाउसेज हैं, या आपका जो इनर कोर नेचर है उनसे जुड़े हुए ये हाउसेज होते हैं। ये पिलर है हॉरोस्कोप के। अब यहाँ पे सैटर्न पिछले साल से ट्रांजिट कर रहे हैं और ये जो वक्री है ना सैटर्न का, ये लास्ट वक्री है आपके 7th हाउस के ऊपर। इसके बाद जो प्रॉपर वक्री होगा वो 30 साल बाद होगा। तो इस बार के जो सैटर्न वक्री की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस बात को ज़रा समझिएगा, थोड़ा खुद को पुश कीजिएगा। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है। ट्रांजिट हमें कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए, अगर आप उन बातों से अवेयर हैं तो आप रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम आपके वेल्थ की बात करें, अगर वेल्थ के अराउंड बोले तो शायद कन्या राशि के जातक, कन्या लगन के जातक बहुत ही एक अच्छे समय से गुजर रहे हैं। इवन तो देखिए आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा मैटर करेगी। अगर सही महादशा चल रही है, गुरु से अलाइन हो रखी है, जो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं 11th हाउस ऑफ लार्ज गेन में, तो आपको अच्छे गेन्स होंगे। अगर आपकी महादशा और अंतरदशा वीक है तो कई बार वो इम्पैक्ट और वो बोलते हैं ना वो क्वांटम वेल्थ का नहीं क्रिएट होता है। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको जनरल प्रेडिक्शंस बता रहा हूँ, क्योंकि राहु भी अभी आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, कैरियर में ग्रोथ लेके आते हैं, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं। तो अगर हम ट्रांजिट्स की बात करें तो सारे ट्रांजिट ओवरऑल अच्छी जगह पे आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। खासकर मेजर ट्रांजिट, मेजर प्लैनेट के ट्रांजिट तो बहुत ही सही चल रहे हैं अभी आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। अगर कोई कमी पेशी चल रही है तो उसका कारण होगा आपके हॉरोस्कोप की जो बोलते हैं ना फाउंडेशन में वीकनेस, या फिर आपकी महादशा या अंतरदशा की कोई कमी। और इसके अराउंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थॉरली चीज़ों का आप अगर समझना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब देखिए वेल्थ के अराउंड अगर हम बात करें तो ये वो पीरियड है जिसमें आप एक नई इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सैटर्न के 5th हाउस की रूलरशिप ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली है। 5th हाउस अल्टरनेट इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए या अपनी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बिजनेस के अराउंड भी सैटर्न की 5th हाउस की रूलरशिप काफ़ी सपोर्टिव होने जा रही है। पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। देखिए जैसे ही रेट्रोग्रेड स्टार्ट होगा आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा, आपके एसोसिएट को कोई आइडिया आ सकता है, या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कोई आइडिया आ सकता है जो आपको भी पसंद आएगा और जिसके ऊपर आप भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, कुछ फंडिंग्स करने वाले हैं। कुछ लोग तो लोन लेते हुए भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सैटर्न 6th हाउस की जो है ना सिग्निफिकेशंस को आपकी लाइफ में लेके आएगा, लेकिन पॉजिटिव वे में। अब पॉजिटिव ऐसा होगा कि किसी जरूरी काम के लिए आपको लोन लेना पड़े, किसी को आपको कन्फ्रंट भी करना पड़े, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करना पड़े, क्योंकि 6th हाउस से हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। यानी कि वर्क स्पेस में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को कन्फ्रंट करना पड़े। वो लोग जो अब तक आपकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर रहे थे, आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनको इस बार आप कन्फ्रंट करने वाले हैं और उनको जो है ना सबड्यू भी करने वाले हैं, उनको जो है सरपास करने वाले हैं। कंपटीशन जीतने के अराउंड ये पीरियड काफ़ी शानदार है। तो जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए तो देखिए ये पीरियड काफ़ी सपोर्टिव होने जा रहा है। 5th हाउस एजुकेशन का ही होता है और 6th हाउस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है। तो 5th और 6th हाउस की जो ये कंबाइंड इन्फ्लुएंस है वो रेट्रोगेशन में निकल के सामने आएगी। एक एग्जाम आप क्लियर करने वाले हैं, एक इंटरव्यू आप क्लियर करने वाले हैं, नौकरी लगने के अराउंड, पहली जॉब करने के अराउंड ये पीरियड काफ़ी सपोर्टिव है। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड से इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं वहाँ पे भी सैटर्न का ये वक्री गोचर काफ़ी हेल्प करेगा। अब वापस आते हैं आपके वेल्थ एस्पेक्ट के ऊपर। बीच में थोड़ा बहुत जो है इधर उधर की बातें होने लगी थी। देखिए वेल्थ के अराउंड इस बार जो आपके स्पाउस का जो कैरियर है ना वो जंप करेगा, स्पाउस को ग्रोथ मिलेगी तो घर की जो कंबाइंड इनकम है वो इंक्रीज होगी। आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में इस बार आपका स्पाउस काफ़ी हेल्प करने वाला है। इवन स्पाउस के जो रिलेटिव है यानी आपके जो इन लॉज हैं बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है या आपके इनहेरिटेंस के मैटर लंबित हैं, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा जो स्पाउस है या स्पाउस की जो फैमिली है कुछ फाइनेंशियल जो है गेन्स आपको करा के दे सकती है, तो यही वो सैटर्न का वक्री पीरियड है जिसमें आपको वो अचीव होगा। और आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के अराउंड अभी गुरु बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। देखिए गुरु एक्सॉल्टेड है 11वें घर में। इसके बाद कुछ समय के लिए गुरु आपके 12वें घर में आ जाएंगे, जो खर्चे दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, प्रॉपर्टी परचेज भी वो दिखा रहा है, या प्रॉपर्टी में एक लग्जरी मेकओवर भी दिखा रहा है। तो फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड हमें गुरु के ऊपर काफ़ी जो है नज़र रखनी होगी आप लोगों के लिए। राहु भी बहुत जल्दी ना नक्षत्र बदल रहे हैं। राहु 11 अगस्त को जो है मार्स के नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु आपके 6th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत प्रिकॉशंस मैं आपको दूंगा।
कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले चीज़ों को अच्छे से रीड कीजिएगा। किसी की बातों में बहुत जल्दी भरोसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि राहु 11 अगस्त के बाद थोड़ा बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस आप लोगों के लिए कैरी करने लग जाएंगे। पूरे मेलेफिक नहीं होंगे वो, लेकिन मार्स वाली सिग्निफिकेशन आपकी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हैं। और राहु आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर को देख रहे हैं, तो डिसेप्शन वाला फैक्टर आप लोगों की लाइफ में आएगा। एक बहुत ही हार्ड कोर कॉम्पिटिटर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो जो लोग स्पोर्ट्स में है, पॉलिटिक्स में, उनके लिए तो ये ट्रांजिट क्या होगा कि उनको इंस्पायर करेगा, उनको पुश करेगा अपने कॉम्पिटिटर से जो है डायरेक्ट भिड़ने के लिए। लेकिन कॉर्पोरेट जो जगत होता है, बिजनेस जो होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली किसी को कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जनरली जो चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन्स होती है या किसी के पीठ पीछे ही होती हैं। उन मैटर्स के अराउंड सैटर्न आपको बहुत अच्छे से नेविगेट कराएंगे। स्ट्रेटजी बनाने के अराउंड सैटर्न की ना जो कैपेबिलिटी है काफ़ी अच्छी होती है। सैटर्न आपके 6th हाउस ऑफ एनिमीज को ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन चीज़ों में क्या होगा ना, आपके ऊपर एक फाइनेंशियल ड्रेन आएगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो खर्चों के लिए थोड़ा सा जो है तैयार रहिएगा। सैटर्न रेट्रोगेशन के दौरान कुछ खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नेट आएगा ना, जो इन दी एंड जो इसका जो नेट आउटकम रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। आप पॉजिटिव में ही रहने वाले हैं। गेंस आपके पास पहले से ज़्यादा हो जाएंगे, सेविंग्स भी आपकी पहले से बेहतर रहेगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी आप करने जा रहे हैं। सैटर्न का वक्री पीरियड आपको बहुत अच्छी जो है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी देने वाला है, क्योंकि लगन पे उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। आप खुद को अवेयर करने वाले अपने फाइनेंसेस के अराउंड, आप नई बुक्स पढ़ने वाले हैं फाइनेंसेस अंडरस्टैंडिंग के अराउंड, और सेम टाइम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और पॉडकास्ट भी देखने वाले हैं। तो लर्निंग के अराउंड ये सैटर्न का वक्री गोचर बहुत ही सपोर्टिव होने जा रहा है, जिसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। काफ़ी अच्छे और स्मार्ट इन्वेस्टर आप बनने जा रहे हैं, और वो प्रोसेस सैटर्न के वक्री होते ही शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि सैटर्न देखिए 7th हाउस के ऊपर वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस आपके मैरिज का होता है, स्पाउस से डायरेक्ट जो डीलिंग है वो 7th हाउस से ही देखी जाती है। तो ये जो ट्रांजिट है सबसे पहले तो आपके स्पाउस को ही इन्फ्लुएंस करने वाला है। आपके स्पाउस के बिहेवियर में कुछ चेंजेस होंगे, पॉजिटिव नेचर के होंगे। शुरुआत में स्पाउस थोड़ा सा गुमसुम हो सकता है, थोड़ा सा कटा छटा रहेगा, काम का लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल उसका फ़ायदा स्पाउस को होगा। आगे जाके स्पाउस की ग्रोथ के बहुत अच्छे जो है ना रास्ते खुलने जा रहे हैं। सैटर्न वक्री होते ही कुछ नई मूवमेंट लेके आएंगे आपके स्पाउस की लाइफ में। अब अगर आपके अपने स्पाउस के साथ नहीं बनती है, मैरिज में कोई अगर इश्यूज चल रहे हैं, तो ये डिसाइसिव समय होने जा रहा है, क्योंकि जो डबल ट्रांजिट है गुरु और जुपिटर का, वो आपके 7th हाउस के ऊपर ही फोकस हो रखा है। और अगर आपकी महादशा मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही है या उन प्लैनेट्स की चल रही है जो मैरिज में इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो सैटर्न का ये वक्री गोचर मैरिज में मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकता है। डाइवोर्स भी हो सकता है, सेपरेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बातों को नपे तुले तरीके से कीजिएगा। कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो आगे जाके आपके लिए हानिकारक साबित हो। कोई ऐसी बात भी मत कीजिएगा जिससे आपका स्पाउस नाराज हो जाए, रूठ जाए या कोई कड़े फैसले ले ले। और जो लोग अनमैरिड है उनके लिए तो सैटर्न का ये वक्री गोचर एक वरदान की तरह साबित होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। यहाँ पे सैटर्न का वक्री गोचर मैरिज कराने के अराउंड काफ़ी सहायक है। यहाँ पे अगेन डबल ट्रांजिट देखिए, जुपिटर भी आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और जुपिटर एक्सॉल्टेड और 7th हाउस के ही रूलर है, तो शादी का रिश्ता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मैरिज के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं आपकी बनने जा रही है। तो जो इंतजार था अब तक का इतने सालों का, वो अब खत्म होने जा रहा है। लव मैरिज के अराउंड भी सैटर्न काफी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सैटर्न 5th हाउस को ही रूल करते हैं। 5th हाउस लव अफेयर का ही होता है। तो जो रेजिस्टेंस अब तक चल रहा था, जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे कि आपका पार्टनर मान नहीं रहा था, या शादी के जो है अराउंड कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी, कुछ रिलेटिव जो है रोड़ा अटका रहे थे, सैटर्न के वक्री होते ही वो दूर होने लगेंगे। रास्ता अब आपका खुलने जा रहा है। तो साल के आखिर में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक विवाह के बंधन में फंस जाएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट जैसा इवेंट क्रिएट होगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा और आप किस लाइफ के स्टेज में खड़े हैं उसके ऊपर। पर ये याद रखिएगा, सैटर्न का ये जो वक्री गोचर है मैरिज के एरिया, पार्टनरशिप और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर मेजर इंपैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। अब सैटर्न यहाँ से जो आपके लगन को देख रहे हैं ना, वो आपके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। जी हाँ, लगन आपकी हेल्थ होती है। सैटर्न आपके अंदर एक नई अवेयरनेस लेके आने वाले हैं। 5th हाउस जैसा मैंने बताया सेल्फ इंटरेस्ट का होता है, हॉबीज़ का होता है। तो सैटर्न क्या करेगा ना, इस बार आपको बहुत ज़्यादा अवेयर बना देगा। आप नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, नए नए डाइट प्लान भी अपने ऊपर ट्राई करने जा रहे हैं। वेट लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट समय आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन विंडो आप लोगों के लिए कभी नहीं आएगी। आने वाले समय में सैटर्न आपके 8th हाउस में आने जा रहे हैं, वहाँ पे वो डेबिलेटेड भी होंगे। तो अभी से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि सैटर्न का जब डेबिलेशन आपके 8th हाउस में शुरू होगा ना अगले साल से, वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। सैटर्न देखिए सबके लिए डेबिलेटेड होने जा रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। लेकिन आप लोगों के केस में 8th हाउस में होने जा रहा है सैटर्न का डेबिलेशन, तो अपनी हेल्थ की अभी से थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये वक्री पीरियड है जो वो बेस बना सकता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है, एक सॉल्यूशन आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज़ का लेके आ सकता है। तो फालतू के खर्चे हो रहे थे आपके बीमारियों के अराउंड, उसको रोक सकता है।
आपकी जो ओसीडीज है, जो एंग्जाइटी है, ओवर एनालिसिस है या माइंडसेट के अराउंड जो इश्यूज हैं, उसमें सैटर्न इस बार आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इस विंडो को आपको यूटिलाइज करना है, समझना है कि कैसे ये विंडो आपको जो है इन्फ्लुएंस करने जा रही है, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से सैटर्न का भी नेचर बदलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके 7th हाउस के ऊपर कोई प्लैनेट बैठा हो। फॉर सपोज अगर आपके 7th हाउस के ऊपर वीनस एक्सॉल्टेड है, तो सैटर्न का ही वक्री गोचर तो और बेटर हो जाएगा आपके लिए। आपके लुक्स इंप्रूव हो जाएगी, हेयर क्वालिटी बेटर होगी, उसका आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट पड़ेगा और सोशल हेल्थ के अराउंड भी बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर आपके 7th हाउस के ऊपर राहु बैठा है, केतु बैठा है या मार्स बैठा हुआ है, तो सैटर्न का वक्री गोचर सर्जरी करा सकता है, स्पाउस से दूर भेज सकता है, लीगल इश्यूज आपके ऊपर क्रिएट कर सकता है, बड़े फाइनेंशियल लॉस भी क्रिएट कर सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके 7th हाउस में क्या इन्फ्लुएंस चल रहे हैं, आपकी कौन सी महादशा है, कौन सी अंतरदशा है। लेकिन ओवरऑल सैटर्न की जो यहाँ पे जनरल इंटेंशन है ना, वो पॉजिटिव है आपके लिए। तो हेल्थ के अराउंड अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो यही वो समय है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट विंडो आप लोगों के लिए नहीं आने वाली है। तो एक रूटीन को चेंज कीजिए, अपने जो है एक नया टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को कीजिएगा। सैटर्न को बड़ा स्ट्रक्चर पसंद आता है। विल पावर के ऊपर अब आप कम रिलाय कीजिए, मेथड के ऊपर काम कीजिए, क्यूज के ऊपर काम कीजिए। नई हैबिट्स अगर आपको बनानी है तो मोटिवेशन को ढूंढना बंद कर दीजिए, पहले एक्शन लीजिए, मोटिवेशन फिर आपको फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से आपको ना इस बार मेथोडिकल होने की जरूरत पड़ेगी। सैटर्न बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं जो इंसान मेथोडिकल तरीके से काम करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं। अब ख्यालों में रहना छोड़ दीजिए, धरातल में आके काम करना शुरू कर दीजिए, स्पेशली अपने हेल्थ के अराउंड। मैं फिर से आगाज़ कर रहा हूँ, फिर से आपको जो है बता रहा हूँ कि सैटर्न अगले साल आपके 8th हाउस में डेबिलेटेड होने जा रहे हैं, तो अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम आपके रेमेडीज़ की बात करें, देखिए यहाँ पर रेमेडीज़ बहुत अच्छा वर्क करेगी। विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं, सेम टाइम आप हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। मार्स जो प्लैनेट है आपके मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, उनको हनुमान जी ही कंट्रोल करते हैं। हनुमान जी की उपासना से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। इससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन आने जा रहे हैं, जो मुसीबतें हैं वो दूर होंगी। हनुमान जी वैसे भी संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। तो मान लीजिए अगर कुछ परसेंट के लिए भी आपकी लाइफ में 6th हाउस की सिग्निफिकेशंस ज़्यादा ओरिजिनेट होती है इस वक्री पीरियड के दौरान, तो हनुमान जी ही है आपको जो उन संकट से बाहर निकालेंगे। और हनुमान जी ही हैं जो आपको जो है इंस्पायर करेंगे और अच्छी हेल्थ रखने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी पर्सनलाइज रेमेडीज़ है जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करेगी, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इन डेप्थ वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए, 5th हाउस के आपके रिजल्ट्स ज़्यादा मिले और जो उनका एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस के ऊपर वो पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आए। आने वाले समय में नए नए वीडियो अपलोड होंगे। इसके बाद होगा राहु का नक्षत्र परिवर्तन का वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि समय समय में आपको अपडेट्स आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मिलते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल जो कि है तुला राशि।